हेलो दोस्तों, ये आपका है बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24। आपका जो मेजर सब्जेक्ट है वो आपका फिजिक्स का है। यहाँ पे आपको पेपर कोड दिया गया है B010502T। ये आपका जो क्वेश्चन पेपर है फिजिक्स का वो आपका है क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी का। बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर फिजिक्स का एग्जामिनेशन जो आपका हुआ है 23-24 के लिए, क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। आपको टाइम 2 आवर्स का मिलेगा। आपका जो मैक्सिमम मार्क्स है आपका 75 नंबर का रहता है। नोट पॉइंट में क्या है, अटेम्प्ट ऑल सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शन। सेक्शन ए में आपको 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं, सभी को आपको उसको लिखना होता है, जिसके लिए आपको 30 नंबर का यहाँ पे सेक्शन ए का क्वेश्चन रहता है। पर क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होता है। टोटल आपके 10 क्वेश्चन होते हैं, 10 इंटू 3 इज इक्वल टू 30। इसको आपको 50 वर्ड्स के अंदर लिखना होता है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि आपके सेक्शन ए के जो क्वेश्चन आए हैं वो क्या क्या हैं। पहले क्वेश्चन का आपका पहला है कि व्हाट इज एन ऑपरेटर इन क्वांटम मैकेनिक्स, गिव एन एग्जांपल। कि आपका ऑपरेटर क्या होता है क्वांटम मैकेनिक्स में, आपको एग्जांपल के थ्रू इसको लिखना होगा लगभग 50 वर्ड्स में। उसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ कम्यूटेटर इन क्वांटम मैकेनिक्स। अभी आपका क्वांटम मैकेनिक्स में कम्यूटेटर का डिफिनीशन क्या होता है वो चीज़ आपको यहाँ पे लिखना है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय आइजन वैल्यूज एंड आइजन फंक्शंस। अभी आइजन वैल्यू क्या होता है और आइजन फंक्शन क्या होता है ये आपको डिफाइन करना है। और डी आपका है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपेक्टेशन वैल्यू। एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होता है ये आपको बताना है। और आपका ये है स्टेट अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आपको अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यहाँ पे लिखना होगा। और ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट श्रोडिंजर्स टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। अब ये श्रोडिंजर का टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन क्या होता है वो चीज़ आपको यहाँ पे लिखना होगा। और ये वाला है स्टेट डॉन हंट्स लॉ। डॉन हंट्स लॉ क्या है वो आपको यहाँ पे बताना है। एच आपका है, व्हाट इज एच अल्फा लाइन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। एच अल्फा लाइन क्या होता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, वो चीज़ आपको यहाँ पे बताना है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट सीरीज इन एल्कलाई स्पेक्ट्रा। तो एल्कलाई स्पेक्ट्रा में डिफरेंट सीरीज जो होते हैं, टोटल 4 होते हैं वैसे तो, वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन ए का, जो कि 10वां क्वेश्चन है, व्हाट आर द हॉट बॉन्ड्स, व्हाई आर दे सो कॉल्ड सो। तो ये आपका हो गया सेक्शन ए का 10 क्वेश्चन, जिसके लिए आपको 30 नंबर का क्वेश्चन नंबर होता है ये फर्स्ट। अब आते हैं हम सेक्शन बी पे। तो सेक्शन बी में देखिए यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट लिखा हुआ है कि अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस, अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस, आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन शुड नॉट बी मोर देन 150 वर्ड्स। दैट मीन्स कि आपको 150 वर्ड्स के ऊपर इसका आंसर नहीं लिखना है, आपको 150 वर्ड्स के ही अंदर इसका आंसर आपको लिखना होगा अपनी उत्तर पुस्तिका में। तो आपको इसमें 4 क्वेश्चन से ज़्यादा दिया जाएगा, जिसमें से आपको केवल 4 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है सेक्शन बी में। तो चलिए आप क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। ये आपका है, प्रूव द फॉलोइंग एंगुलर मोमेंटम कम्यूटेशन रिलेशन। ये आपका इसमें फर्स्ट और सेकंड 2 पार्ट करके है, दोनों को आपको यहाँ पे इज इक्वल टू यहाँ पे आपको शो दैट करना दिखाना होगा। इसमें से आपको केवल 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, जिसके लिए आपको 24 नंबर दिया जाएगा। पर क्वेश्चन पर आपको 6 नंबर यहाँ पे दिया जाता है, तो आपका हो गया 24 नंबर। अभी आप देखिए ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे एक तीसरा क्वेश्चन है, डिफाइन हर्मिशियन ऑपरेटर। अब ये हर्मिशियन ऑपरेटर क्या होता है आपको इसको डिफाइन करना है। और साथ ही साथ शो दैट, आपको शो दैट करना है -IH का डेल अपॉन डेल एक्स इज अ हर्मिशियन ऑपरेटर। ये आपका यहाँ पे जो -IH का डेल अपॉन डेल एक्स है वो आपको क्या है, हर्मिशियन ऑपरेटर है। ये आपको यहाँ पे शो दैट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपका है, डिस्कस द हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल ऑफ
अनसर्टेनिटी यूजिंग द श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। आपको यहाँ पे श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी यूज करके डिस्कस करना है क्या, हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी। ये आपका देखिए 5वां क्वेश्चन है, डिराइव श्रोडिंजर्स टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। ये आपका जो श्रोडिंजर का टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन होता है, इसका आपको डेरिवेशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर एक्सरेज, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ एक्सरे। एक्सरे क्या होता है, इसका आपको कैरेक्टरिस्टिक इसका डिस्कस करना है और एप्लीकेशन लिखना है ऑफ एक्सरे का। और अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द जनरल फीचर्स ऑफ स्पेक्ट्रा ऑफ एल्कलाई एटम्स। यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करना है आपका जो जनरल फीचर्स ऑफ स्पेक्ट्रा है उसके बारे में आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना होता है। अब यहाँ पे देखिए आपका जो 8वां क्वेश्चन है वो क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन एलएस एंड जेजे कपलिंग स्कीम्स। आपका जो एलएस और जेजे कपलिंग स्कीम्स होता है उसके आपको बिटवीन दोनों में डिफरेंस बताना है। इन द केस ऑफ 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यहाँ पे आपको कंडीशन भी दिया है। कंडीशन क्या दिया है, जब उसका 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो तो आपको एलएस और जेजे कपलिंग स्कीम के बारे में यहाँ पे डिस्कस करना होगा। तो अब चलते हैं सेक्शन सी की तरफ। तो यहाँ पे देखिए आपका सेक्शन सी यहाँ से स्टार्ट होता है। नोट पॉइंट क्या है, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन शुड नॉट बी मोर देन 450 वर्ड्स। दैट मीन्स कि आपका जो ये सेक्शन सी का 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। टोटल यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसके लिए आपको केवल 450 वर्ड के अंदर ही क्वेश्चन पेपर आपको लिखना होगा। इसका जो आंसर होता है 450 वर्ड से आपका ऊपर नहीं होना चाहिए। और देखिए यहाँ पे पर क्वेश्चन पर आपको 10.5 मार्क्स दिया जाता है, तो 2 क्वेश्चन के लिए आपको 21 नंबर का एक क्वेश्चन पेपर होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका जो क्वेश्चन है इसको आप देख लीजिए। 9वां क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर ए पार्टिकल इन 1D बॉक्स। एक बॉक्स में एक कण के लिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण को हल करें। तो सॉल्व द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर अ पार्टिकल इन अ बॉक्स, इसके लिए आपको इसका डेरिवेशन करना होता है। अब यहाँ पे देखिए आपका जो 10वां क्वेश्चन है वो क्या है, डिस्कस द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एच अल्फा लाइन ऑन द बेसिस ऑफ वेक्टर एटम मॉडल। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। क्या डिस्कस करना है, द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एच अल्फा लाइन ऑन द बेसिस ऑफ वेक्टर एटम मॉडल। अब यहाँ पे देखिए आपका 11 क्वेश्चन क्या है, ब्रीफली डिस्कस द सिलेक्शन रूल। आपको यहाँ पे सिलेक्शन रूल के बारे में ब्रीफली डिस्कस करना है। फॉर किसके लिए, ट्रांजिशन ऑफ वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल एनर्जी लेवल एंड इट्स इम्पोर्टेंस। और सेक्शन सी का ये आखिरी क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन पेपर का भी आपका ये आखिरी क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए क्या है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। टोटल आपको 4 दिया गया है, किन्हीं भी 2 पे आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट लिखना है। जैसे कि आपका जो पहला है वो है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर, आपसे पूछा गया है। और ये आपका है 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। थर्ड आपका है मोजले लॉ और चौथा आपका है वेक्टर एटॉमिक मॉडल। तो इन चारों में से आपको जो बढ़िया से कोई 2 आ रहा हो आप उसको यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी का बीएससी 5th सेमेस्टर फिजिक्स सब्जेक्ट का, जो कि आपका 2023 में हुआ है दिसंबर महीने में। ये आपका जो क्वेश्चन पेपर है आपके 3rd ईयर के लिए है, 23-24 यहाँ पे लिखा है ईयर। 5th सेमेस्टर वालों के लिए क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी का आपका ये क्वेश्चन पेपर था, जो कि मैंने आपको सभी क्वेश्चन यहाँ पे अच्छे से बता दिए हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके सेक्शन ए में आए हैं, सेक्शन बी में क्या आया है और सेक्शन सी में आपको क्या आया है, कितने नंबर का होता है और कितने वर्ड्स में आपको लिखना है, वो सभी बातें यहाँ पे आपको बताई गई हैं। तो इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।